सबसे ईज़ीएस्ट वे में आज हम बताएँगे SN1 और SN2 रिएक्शन। ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा जो कभी आप भूले ही नहीं सकते। SN1 और SN2 रिएक्शन सिंपल वे में। तो स्टार्ट करते हैं हम SN1 और SN2। सिंपल SN1 क्या होता है, पहले हम SN1 के बारे में देखेंगे। SN अब यहाँ पे पढ़ते उल्टा है। हम कहेंगे अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये फर्स्ट का मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, अब इसी में हम देखेंगे। अगर हम बात करें कि अगर SN1 तो पहले अगर पॉइंट वाइज लिखाएँगे। पहला पॉइंट है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? केवल rate of reaction depend only on only on only on किस पे? एल्किल हाइलाइड पे। इसीलिए इसको वन बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, केवल एल्किल हाइलाइड पे डिपेंड करता है। इसीलिए SN1 रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर फॉर्म इसमें अगर हम कहें कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, याद रखना अगर जहां भी कार्बोकैटायन होगा वहां पे रीअरेंजमेंट होगा, कंफर्म है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। एक बात तो यहाँ से और भी क्लियर हो गई कि अगर फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोकैटायन का तो ये दो स्टेप रिएक्शन होगी। क्यों? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो सेकंड पॉइंट हमको ऐसे याद रखना है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट इसमें SN1 रिएक्शन। इसके लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें, जैसे अगर हम कहें एग्जांपल इसमें कि इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है क्योंकि ये H+ आयन डोनेट करें। अब क्यों डोनेट करेगा? इसके पीछे क्या है कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, इसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होते हैं, हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं। हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। सेकंड बात करें कि ये परमानेंट डाइपोल एराइज हो जाता है, जिससे क्या होता है? एराइज हो जाता है जिससे क्या होता है कि ये सराउंड कर देते हैं। किसको सराउंड करते हैं? सराउंड, लिख दीजिएगा, सराउंड एंड सॉलिवेटेड, सराउंड एंड सॉलिवेटेड द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। क्यों इसको करते हैं कि हिंडर करते हैं। क्यों, किस लिए सॉलिवेट करते हैं? न्यूक्लियोफाइल को हिंडर करते हैं, ड्यू फॉर हिंड्रेंस पर्पस। सिंपल कोई पूछे व्हाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर यूज्ड इन SN1 रिएक्शन, तो बताना क्या है कि हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। सेकंड, परमानेंट डाइपोल एराइज हो जाता है जिसके वजह से वो सराउंड हो जाता है एंड सॉल्वेट द न्यूक्लियोफाइल सो दैट इन सच वे कि वो हिंडर हो सके, न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक ना कर पाए। इसके लिए जैसे चौथा पॉइंट याद करने की बात क्या है कि वीक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है हमें। वीक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है। क्यों? वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। कार्बोकैटायन बिकम स्टेबल। कौन कौन से वीक न्यूक्लियोफाइल है? जैसे अगर हम वीक न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल देखें, जैसे हुआ अल्कोहल NH3, उसके बाद हुआ एसीटेट आयन। दीज आर द वीक न्यूक्लियोफाइल जो SN1 रिएक्शन होता है। नेक्स्ट अगर पांचवा पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि और क्या होता है इसमें बेटा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर हमारा ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसकी रिएक्शन आपको दिखाएं, मान लेते हैं कोई CH3 है, ठीक, CH3 है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हम ले लिए। यहाँ पे Cl यूज क्या करें हम? यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक। हुआ क्या फर्स्ट स्टेप में यहाँ क्या हुआ? क्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव करेगा और CH3 CH3 और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो याद रखना फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में
कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है। स्लोवेस्ट स्टेप होता है। स्लोवेस्ट स्टेप का मतलब होता है कि इस अगर जो ये फर्स्ट ऑर्डर है, सॉरी फर्स्ट स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप है, इसी को बोलते हैं आरडीएस स्टेप। आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकंड क्या होता है? सेकंड इसमें क्या होगा कि अगर कार्बोकैटायन अब बन गया, कार्बोकैटायन बन फॉर्मेशन हो गया कार्बोकैटायन का, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन अब क्या होगा सेकंड स्टेप में? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। यहाँ से दो चीजें हम देखेंगे। न्यूक्लियोफाइल या तो बैक से अटैक कर सकता है या तो फ्रंट से। इफ अगर अटैक अटैक इफ अटैक्स टेक्स प्लेस फ्रॉम, कहाँ से टेक्स? फ्रंट साइड। अगर मान लेते हैं कि अटैक टेक प्लेस कहाँ से हुआ? फ्रंट साइड से, तो फॉर्मेशन क्या हुआ? फॉर्मेशन होगा हमारा इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कितना? 50%। अगर इफ अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम फ्रॉम बैक साइड, तो क्या होगा? सॉरी, इफ अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम फ्रंट साइड, तो यहाँ रिटेंशन होगा, रिटेंशन। ठीक, अगर बैक साइड से होगा तो इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन। ये 50%, मतलब 50% इन्वर्जन भी हो सकता है और 50% रिटेंशन भी हो सकता है। कब? SN1 रिएक्शन में। इसकी इसी की वजह से इसी को बोलते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं SN1। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। SN1 रिएक्शन क्या होता है? हमने बताया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, मतलब रेट डिपेंड ओनली ऑन एल्किल हाइलाइड, न्यूक्लियोफाइल डिपेंड नहीं करता। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। सेकंड थर्ड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। क्यों? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, परमानेंट डाइपोलराइज होता है, जिसको सराउंड एंड सॉलिवेट कर देता है, न्यूक्लियोफाइल हिंडर कर देता है। वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज होता है, रीजन इज बीइंग कार्बोकैटायन स्टेबल हो सके, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होती है। नेक्स्ट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे हम, अच्छा, ये रेट ऑफ रिएक्शन दो स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये आरडीएस स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। अगर अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम, अगर फ्रंट साइड से होगा तो रिटेंशन, और अगर अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। और इसी कारण ये होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये SN1 रिएक्शन था। SN2 रिएक्शन अब देख लेते हैं हम फटाफट। SN2 रिएक्शन सिंपल है। SN2 रिएक्शन, हम SN2 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मीन्स, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एल्किल हाइलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरी चीज ये क्या है? ये केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, अभी बताएंगे ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। नेक्स्ट, इस केस में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज होता है। बिकॉज, क्यों होता है? बिकॉज दे डिजॉल्व आयनिक रिएक्टेंट लाइक, यहाँ पे आयनिक रिएक्टेंट जैसे न्यूक्लियोफाइल एंड बट डू नॉट स्ट्रांगली सॉलिवेटेड द न्यूक्लियोफाइल, बट डू नॉट स्ट्रांगली, ये क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्वेट नहीं करते न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल हमें तुरंत चाहिए, तो मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसमें इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे OH माइनस, CH3O माइनस, C2H5O माइनस, N3 माइनस, इसको एजाइड बोलते हैं, एजाइड। ठीक,
HS माइनस। ठीक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। रीजन इज की ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, एक बॉन्ड साइमल्टेनियसली बनता है और टूटता है। ठीक, इसमें अटैक्स टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड ओनली। अटैक्स टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड। बैक साइड क्यों भाई? क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम कहें, मान लेते हैं कोई एल्किल हाइलाइड है, इस पे OH माइनस का अटैक कराना है। अब देखो, या एक ही स्टेप की रिएक्शन है, तो इसमें बनेगा क्या? सिंपल, हम कहें कि ये अब यहाँ पे हमको Cl लीव भी करेगा और OH माइनस का फॉर्मेशन होगा। ओ सॉरी, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा बैक साइड से, तो यहाँ पे देखना बनेगा क्या? OH CH H और ये H, और यहाँ पे ये डॉट 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 Cl। मतलब यहाँ पे 5 इस ये इसे को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3 4 5। वेरी वेरी अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तुरंत ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, Cl निकल जाता है इसी तरह। तो यहाँ पे देखना, यहाँ Cl फ्रंट साइड से निकला और अटैक OH, तो इसी के बोलते हैं हम क्या, यहाँ पे क्या मिलता है हमें? हमें क्या मिलता है? केवल और केवल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। क्या मिलता है? इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन बनता है। ठीक है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये ऑप्टिकली 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 एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, अब इसमें अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो ये 1 डिग्री ज़्यादा फेवर करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। फिर से रिपीट करता हूँ फटाफट। SN2 रिएक्शन क्या होता है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, दैट इज रेट डिपेंड ओनली ऑन एल्किल हाइलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। सेकंड, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है, मतलब तुरंत बॉन्ड बनता है और टूटता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल को डिसॉल्व करे बट सॉल्वेट ना करे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत इसलिए पड़ती है, रीजन इज बीइंग कि जल्दी से क्लोरीन हटे और OH माइनस सब्स्टिट्यूट हो जाए। उसके बाद अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड ही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, तुरंत अनस्टेबल होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। ऑप्टिकली ये एक्टिव होते हैं SN2 रिएक्शन। आई होप ये समझ में आया होगा। SN1 और SN2 में प्लीज़ इसको एक बार पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।